नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम डिजाइनर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत और करिश्माई महिला नेता की, जिन्हें लोग दीदी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी जी की। साधारण परिवार से निकलकर देश की सबसे शक्तिशाली महिला नेताओं में शामिल होने तक का उनका सफ़र बेहद प्रेरणादायक है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता प्रोमेलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मां गायत्री देवी गृहिणी थी। मात्र 17 साल की उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार का आर्थिक संकट आ गया। लेकिन ममता बनर्जी ने कभी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की डिग्री ली, फिर राजनीतिक विज्ञान और कानून की पढ़ाई भी की। बाद में उन्होंने कला में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। ममता बनर्जी ने बहुत कम उम्र में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। शुरुआती दौर में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी। उनकी मेहनत और जोश की वजह से 1984 में वे जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद बन चुनी गई। यह सीट उन्होंने सीपीआई के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर जीती थी। युवा अवस्था से ही ममता बनर्जी अपने संघर्ष और धरना प्रदर्शनों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने सड़कों पर उतरकर किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज़ उठाई। 90 के दशक में ममता बनर्जी केंद्र सरकार में रेल मंत्री बनी। इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, जैसे नई ट्रेनों की शुरुआत और रेलवे सेवाओं का विस्तार। लेकिन समय के साथ साथ कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच मतभेद बढ़ते गए। उन्होंने लगा कि कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में सीपीआई का सही ढंग से मुकाबला नहीं कर रही। इस वजह से 1997 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की स्थापना की। उस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति पर सीपीआई यानी वामपंथी दलों का लगभग 34 सालों में से शासन था। ममता बनर्जी ने जनता के साथ लेकर सीपीआई के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू किया। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन 2006-07 रहा। यहाँ किसानों की जमीन जबरन लेने के खिलाफ उन्होंने जोरदार आंदोलन किया। इन आंदोलनों ने ममता बनर्जी को पूरे राज्य में एक मजबूत नेता बना दिया। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 2011 में ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने सीपीआई को सत्ता से बाहर कर दिया और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उनकी जीत को पूरे देश ने परिवर्तन कहा। 2016 और 2021 में भी उनकी पार्टी टीएमसी ने लगातार जीत हासिल की और वे लगातार मुख्यमंत्री बनी रहीं। 2021 का चुनाव उनके लिए खास रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पूरी ताकत के बावजूद ममता बनर्जी ने जबरदस्त जीत हासिल की। ममता बनर्जी को जनता दीदी कहकर पुकारती है। वे अपनी सादगी, सफ़ेद साड़ी और हवाई चप्पल के लिए जानी जाती हैं। वे अक्सर आम जनता के बीच सीधे जाकर मिलती हैं और उनकी समस्याएं सुनती हैं। हालांकि उनके कार्यकाल में कई विवाद भी हुए, जैसे पार्टी कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप, तृणमूल कांग्रेस में भ्रष्टाचार के आरोप और विपक्ष पर दमन के मामले। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी आज भी भारत की सबसे लोकप्रिय महिला नेताओं में से एक मानी जाती हैं। भारत की पहली महिला रेल मंत्री जो कि ममता बनर्जी बनी। पश्चिम बंगाल की पहला महिला मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी हैं। 2012 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। 2021 में भी उन्होंने मोदी लहर को रोककर साबित किया कि वे भारतीय राजनीति में सबसे सशक्त महिला नेताओं में से एक हैं। तो दोस्तों, यह थी ममता बनर्जी की कहानी। संघर्ष से सत्ता तक एक साधारण परिवार की लड़की से लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र। दीदी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत, जज्बा और जनता के लिए समर्पण आपको किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल होम डिजाइनर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।